हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द चार्ट स्टोरी के नए वीडियो में। आज की वीडियो स्टॉक्स के बारे में जो स्विंग ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से बहुत ही अच्छा एक यूजफुल देखा जाए तो हमारे चार्ट्स और इंडिकेटर को मीट कर रहे हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन ये सारे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स को। तो स्टॉक्स पे चलने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसा है स्टॉक्स स्कैनर हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग सेटअप है उसको लेटेस्ट अपडेट जो आए हैं वो देखते हैं। तो ये रहा पहला स्टॉक, ये है कैंटबेल रिटेल, ठीक है। ये कैंटबेल रिटेल का क्या सेटअप है, ओके। यहाँ पर देखेंगे तो ये वीकली, ये देखिए ये डिमांड जोन के पास है, यहाँ पे भी एक डिमांड जोन था, ठीक है। तो ये डिमांड जोन जो क्रिएट हुआ है, ये वाला जो डिमांड जोन था, यहाँ पर भी एक देखिए ये जोन पे आ रहा है। इस जोन से देखा जाए तो ये जोन काफी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये वाला जोन इम्पोर्टेंट है। अभी ये इसने हमको रिवर्सल का एक सेटअप फॉर्मेशन कर रहा है। ये देखिए इसी वीक के पहले ही दिन का कैंडल है और ये ऑलरेडी 7% अप है, जो कि इस प्रीवियस कैंडल के ऊपर ऑलमोस्ट क्लोजिंग दे रहा है। तो ये हमारा एक सेटअप अच्छा बन रहा है। इसके नीचे का स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस एरिया है और ये आपका टारगेट एरिया है। ये इस सप्लाई जोन के आसपास जाएंगे। ये देखिए ये एक अच्छा सप्लाई जोन है, तो यहाँ तक जाने का जरूर ट्राई करेगा। तो इसके आसपास का कभी आपको रिवर्सल दिखता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। नीचे अपना ये इस स्टॉक इंडिकेटर पे भी आप फॉलो करते रहिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि हम लोग स्टॉक्स के बारे में नहीं डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली मैं ऑप्शन सेलिंग ज्यादा करता हूं तो स्टॉक्स पे अभी बैक टू फोकस कर रहा हूं। ये देखिए ये रहा दूसरा एक अपना सेटअप है, हर्षा इंजीनियरिंग इंटरनेशनल, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या सेटअप है। यहाँ पर एक अच्छा खासा डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है। ये वाला देखिए, ये वाला एरिया जो है वो अच्छा खासा डिमांड जोन क्रिएट कर रहा है। यहीं से प्राइस पिछली बार गया था, इस बार भी उसी रेंज में आने का ट्राई किया। ये एक अच्छा डिमांड जोन इधर पे था, जो पहले सप्लाई जोन था, इसको क्रॉस किया, ये डिमांड जोन में कन्वर्ट हुआ। इस एरिया पे देखेंगे तो बायर एंड सेलर काफी इंटरेस्टेड है, ठीक है। पहले सेलर इंटरेस्टेड थे, अब बायर इंटरेस्टेड हो गए हैं। तो इस एरिया को काफी इंपॉर्टेंस मिल रहा है। ये कैंडल देखिए जब इस एरिया पे आई है तो कैसी लंबी विक बना के ऊपर गया, मतलब एक पॉजिटिव कैंडल बना के गया। तो यहाँ पे हमारा रिवर्सल के नीचे सेटअप भी है, ये भी ध्यान देखिए। पहला एक कंडीशन मीट हो रही है आपकी, डिमांड जोन के आसपास है। दूसरा है रिवर्सल आपको मिल रहा है। थर्ड पॉइंट है आपका सप्लाई जोन ऊपर दिख रहा है, वो सप्लाई जोन को आप टारगेट करिए। यहाँ पर एक सप्लाई जोन और ये एक दूसरा रेजिस्टेंस एरिया, ये इस तरीके से आप देखेंगे तो ये आपको टारगेट दिख रहे हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है और आपको अच्छा सेटअप भी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट चलते हैं आइडिया फोर्ज पे। आइडिया फोर्ज का सेटअप क्या बन रहा है, यहाँ पर भी सेम कहानी है। यहाँ पर देखिए ये एक अच्छा का, ये जो डिमांड जोन है ये अच्छा खासा डिमांड जोन है, ठीक है। ये बेस भी है, ये अभी तक स्टॉक का बेस भी है, तो ये तो बहुत ही अच्छा सेटअप बन रहा है। यहाँ से अगर नीचे जाता है तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। 655 के नीचे का क्लोजिंग अगर डेली पे करता है तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये देखिए ये सेटअप जो बन रहा है यहाँ पर हमको फोकस करना है, ओके। तो ये सेटअप देख रहे हैं, ये सेटअप पे हमारा रिवर्सल भी शो कर रहा है। यहाँ से हमारा टारगेट इस एरिया के आसपास का आ रहा है, क्योंकि ये डिमांड जोन यहाँ पर देखिए पिछली बार भी यहीं आया था और यहीं से गया। तो ये एक जोन को आप कंसीडर कर सकते हैं। ये सप्लाई जोन रहा आपका और ये डिमांड जोन। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाएंगे तो आपका एंट्री यहाँ बन रही है, स्टॉप लॉस आपका ये है और टारगेट आपका 848 850 के आसपास का है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखेंगे तो काफी अच्छा है। क्वांटिटी आप हमेशा अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से लीजिए। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है इसमें कितने परसेंट एलोकेशन करना चाहिए। हमेशा उतना एलोकेशन करिए जितना आपकी टोटल वैल्यू पे 2 से 3% का डेंट आए, उससे ज्यादा नहीं। अगर आपका एक स्टॉप लॉस हिट करता है, इसीलिए हम नंबर ऑफ स्टॉक्स को कंसीडर करते हैं जिससे आपका रिस्क जो है पोर्टफोलियो में डाइल्यूट हो जाए। नेक्स्ट है सनफ्लैग।
आयरन, ठीक है, सनफ्लैग आयरन देख लेते हैं ये कैसा सेटअप बन रहा है। ये सारे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं, अगर मोमेंटम मिलता है, कुछ हाई मोमेंटम में चला गया तो आप उसको ट्रेल करते रहिए, वो अच्छी चीज है। बट अगर आपको वहां आसपास प्राइस दिख रहा है, वहीं पे स्टक हो गया, तो बेटर है एग्जिट कर लीजिए। और नीचे इस पोजीशन पे इस तरह का कुछ सेटअप बनता है ना, यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस तरीके का कुछ सेटअप बनता है जहाँ रिवर्सल आपको शो कर रहा है, तो वहीं पे आप एग्जिट कर दीजिए, ठीक है। वैसे तो आपका टारगेट यही है, पहले तो आप यहाँ पर 50 to 80% ऑफलोड कर लीजिए, फिर उसके बाद जो बचता है, अगर ऐसा कुछ सेटअप बन रहा है तो आप उसको एग्जिट कर लीजिए, ठीक है। तो ये रहा पहला आपका सनफ्लैग आयरन, को भी जरा चार्ट स्टडी कर लेते हैं। यहाँ एक अच्छा खासा देखिए बेस तैयार किया है, ये बेस काफी अच्छा, देखा जाए तो कई सारे वीक का बेस है। प्राइस कंसोलिडेट हुआ, इसको ब्रेक किया है, फिर वापस रिवर्स आया है, और रिवर्स करके किस पॉइंट पे आया है, इसी पॉइंट पे आया है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट था, इस पॉइंट पे हमको इंडिकेटर क्या शो कर रहा है, रिवर्सल शो कर रहा है। ये रिवर्सल हमारे लिए क्या सिग्नल है, इस तरह का देखिए, यहाँ पर भी रिवर्सल शो किया, सेम यहाँ पर भी रिवर्सल शो किया। ये देखिए ये एक स्विंग पूरी लेके गया, ये एक स्विंग पूरी लेके गया, इसके बाद यहाँ पे पूरा एक स्विंग है। सेम ऐसा स्विंग हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये रहे इसके इंटरमीडिएट टारगेट। तो आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में भी जाएंगे तो बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, और आपको अपनी पोजीशन साइजिंग उसी हिसाब से रखनी चाहिए। जितना रिस्क है, रिस्क आपको एक्चुअली पता है कि इसके नीचे आपका डेली क्लोजिंग होता है, तो आपको एग्जिट मार देना है, क्योंकि मार्केट इज सुप्रीम। हम लोग जितनी एनालिसिस करें धरी की धरी रह जाएगी, अगर मार्केट ने जो डिसाइड करना है वही डिसाइड करना है। ये हमारा एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, जिसमें हम लोग अपनी प्रोबेबिलिटी को टेस्ट कर रहे हैं, जिससे हम लोग एक एज मिल सके। इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, नथिंग एल्स, ठीक है। नेक्स्ट है द्वारकाधीश शुगर। यहाँ पर देखिए ये भी बहुत अच्छा सेटअप पे बन रहा है। ये सेटअप पे जाएंगे ना, तो ये देखिए ये एक रेंज के पास हमारा जो है अच्छा खासा डिमांड जोन का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। ये एक एरिया पे है, फिर उसके बाद ये एक एरिया पे है। अब जैसा इस एरिया पे हम लोगों ने देखा, यहाँ से प्राइस गया है ऊपर, ठीक है, और हमको यहाँ पे एक रिवर्सल भी शो करने को मिल रहा है। तो इस एरिया पे और इस एरिया पे तो हम लोग एक इधर का अगर ये सप्लाई जोन को कंसीडर करते हैं, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से प्राइस जो है यहाँ कहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ये टारगेट यहाँ का ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा है, स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे का आप डेली क्लोजिंग का स्टॉप लॉस रख लीजिए, ये आपको बहुत ही अच्छा स्टॉप लॉस। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखिएगा तो बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। यहाँ पे आपको एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि रिवर्सल ऑलरेडी यहाँ पे कंफर्मेशन हो चुका है। एक बार आप परसेंटेज के को फिर से ऊपर जाने दीजिए, तब एंट्री करिए। अभी परसेंटेज के जो है परसेंटेज डी से नीचे है, ठीक है। तो आप ये आप जैसा देख रहे हैं, आप परसेंटेज को इंडिया समझ लीजिए, परसेंटेज डी को पाकिस्तान। तो इंडिया जो है अभी थोड़ा डाउन है, जैसे ही इंडिया के पास मोमेंटम आता है तब आप इसमें पोजीशन बढ़ाइएगा। नेक्स्ट है पैसालो डिजिटल। पैसालो डिजिटल की स्टोरी भी क्या है, ओके, ये अच्छा खासा देखिए एक डिमांड जोन यहाँ पे था, उसको रिस्पेक्ट किया, ये ब्रेक किया है, ये सप्लाई जोन डिमांड जोन में कन्वर्ट हुआ, डिमांड जोन ये देखिएगा तो आप यहाँ पर आपको ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया, ठीक है, और यहाँ पर आपको ये एरिया, ये रिवर्सल शो कर रहा है, डिमांड जोन के आसपास है। वीकली कैंडल जो पहली स्टार्ट हुई वो भी अच्छी है। तो हम लोग अभी यहाँ से ये टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे, ये टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। स्टॉप लॉस इसके नीचे का रहेगा। एक अच्छा सेटअप बन रहा है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं चीजों को। ये यहाँ से यहाँ तक का टारगेट आएगा। ये वीकली कैंडल पे मैं बात कर रहा हूँ, तो आप समझ लीजिए ये आपको टारगेट मिलने में ऑलमोस्ट 1 मंथ 2 मंथ के आसपास का टाइम लगेगा। 1 मंथ to 2 मंथ के बीच कभी भी आ सकता है, या स्टॉप लॉस आपका उसके बीच में हिट हो जाएगा। तो आप वो टाइम फ्रेम और वो माइंडसेट के हिसाब से ही पोजीशन बनाइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप उसमें एक ही दिन में एक्सपेक्ट करने लगे कि
ओके, अभी ये पोजीशन। नेक्स्ट है हाथवे केबल। हाथवे केबल में देखिए ये एक अच्छा डिमांड जोन है। यहाँ से रिवर्सल भी आया है, फिर यहाँ से रिवर्सल आया, ये सेम अभी फिर से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 21.74 से 24 तक का जो टारगेट है वो मीट करेगा। स्टॉप लॉस आपका 20 से नीचे रहेगा, 19.96 है। डेली कैंडल क्लोज करता है तो आपका ये देखिए यहाँ पर आपको इस पॉइंट के आसपास का 19 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे भी सेम सेटअप है, यहाँ पर भी हमारा ये देखेंगे तो आप लोग ये पॉइंट पे हम लोग रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे रिवर्सल मिलना चाहिए। और यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर हमको एंट्री मिलती ना, यहाँ कहीं से एंट्री मिलती, अभी ये थोड़ा सा ऊपर हो गया है तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो उतना फेवरेबल नहीं दिख रहा है। ये फिर वापस ऐसा पुल बैक होता है तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ से आपको कंफर्मेशन मिल चुकी तो आप एंट्री ले लीजिए, फिर एंट्री लेने के बाद अगर पुल बैक मिलता है तो क्वांटिटी बढ़ाइए और उसके बाद ट्रेड को कंटिन्यू करिए। अगर स्टॉप लॉस आता है तो स्टॉप लॉस लीजिए, टारगेट आता है तो आप टारगेट लीजिए। नेक्स्ट है आपका मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया। ठीक है, इस पे देखेंगे तो अभी रिवर्सल कंफर्मेशन नहीं हुआ है, बट फिर भी मैं इसको आपको बता रहा हूँ कि आप इसको वॉच लिस्ट में रखिए। एक ये वाला जो रेंज है, ये वाला रेंज है, काफी इंपॉर्टेंट रेंज है। ठीक है, इस रेंज पे ही काफी मूवमेंट हो रही है। अब हमको एक्सपेक्ट है कि इस रेंज पे प्राइस वापस आएगा, यहाँ से रिवर्सल करेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 69.93 के आसपास है, इसको 68 67 के आसपास तक आएगा, वहां से रिवर्सल होगा तो फिर हम लोग ये स्टॉप लॉस इसी के नीचे का, इस जोन के नीचे का स्टॉप लॉस लेके टारगेट इस सप्लाई जोन का रखेंगे 77 के आसपास, 75 के आसपास का। ये वॉच लिस्ट के स्टॉक है। देखिए आप होता क्या है, जब भी आप इस तरीके से स्टॉक देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको रिवर्सल देखने को मिला। आप जरा इसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझिए। यहाँ से प्राइस जो है, जो भी बायर होंगे ना, यहाँ से एक साथ नहीं ले रहे हैं, बल्क में नहीं ले रहे हैं, ये थोड़ा थोड़ा पोर्शन करके ऊपर ले जाके ले रहा है ताकि एक साथ प्राइस का मूवमेंट बहुत तेजी ना हो। जैसे इनका प्राइस एक्यूमुलेट हो गया उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा, अब देखेंगे तो ये कंटिन्यू एक राइट देना चालू कर दी। ये हमारे इंडिकेटर ने भी यहाँ कहीं कंफर्मेशन दे दिया एग्जिट का, तो हम लोग अभी इस तरीके से देखेंगे तो 47 से ऑलमोस्ट अब 60 तक लेके जा रहे हैं, विच इज वेरी गुड परसेंटेज ऑफ रिटर्न। 2-3 महीने में आपको उतने रिटर्न मिल जा रहे हैं तो आपको क्या चाहिए। आपको डेली ब्रोकरेज नहीं देना है, डेली का इंट्राडे ट्रेड नहीं, ये सब देखना है तो इट्स गुड फॉर यू। नेक्स्ट है आपका चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर में देखते हैं क्या कहानी है। ये मैंने स्टॉक क्यों सिलेक्ट किया है, इसमें मुझे ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है, बट हो सकता है शायद ये, जी हाँ, इसमें अभी कुछ ऐसा सेटअप नहीं बन रहा है तो इसको मैं अभी इग्नोर करना चाहूंगा। लेकिन ये ब्रेकआउट हो चुका है, इसके लिए मैंने रखा है। जी हाँ, ये ब्रेकआउट हो चुका है। देखिए इसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लेके ले सकते हैं। इसने जो है कंसोलिडेशन भी अच्छा किया है। ये एरिया पे देखेंगे तो ये एरिया इसने अच्छा खासा कंसोलिडेशन कर दिया है। इसके नीचे का स्टॉप लॉस अगर लेते हैं 468 इस तरीके से, और उसके ऊपर आपका टारगेट जो है इस लेंथ पे, आप ये लेंथ इसको कंसीडर करिए। एक सेकंड, ये जितना डेप्थ है, ये जितना डेप्थ है इसी को उठा के आप, इसी को उठा के आप ऊपर रख दीजिए तो टारगेट आपका ऐसे डिसाइड होता है। तो इस तरीके से आपका ये ब्रेकआउट स्टॉक है एक्चुअली। ठीक है, तो 721 के आसपास का आपका टारगेट, पहला टारगेट, उस लॉजिक से ये चंबल फर्टिलाइजर का समझ में आ रहा। अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है। इस पे आप देखेंगे तो आपका रिस्क बहुत छोटा है, रिवॉर्ड देखे तो रिवॉर्ड काफी अच्छा है। तो ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न को फॉर्मेशन कर रहा है। ये देखिए, ये आपको समझा देता हूँ, ये कप एंड हैंडल पैटर्न हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब इसका टाइम आएगा समझने का। ये देखिए, ये एक कप है
और ये इसका हैंडल बन गया। ठीक है, अब ये कप पे आपको देखेंगे तो ये कप पे आपको एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से प्राइस हमेशा इस रेंज, जितना ये डेप्थ है उस रेंज तक ये जाता ही जाता है। पहला टारगेट आप यहाँ रखिए, उसके बाद इसको ट्रेल करते जाइए। ठीक है, इसके लिए मैंने स्टॉक रखा है क्योंकि ये काफी अच्छा खासा सेटअप बन के दिखाई दे रहा है। ओके, आई होप आपको ये जानकारी और वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपने एंड तक देखा है, तो प्लीज लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन भी दबा के रखिए ताकि आप लोगों का कोई इस तरह का इम्पोर्टेंट कंटेंट मिस ना हो और मैं रेगुलर अपडेट जो भी दे रहा हूँ वो आपके पास आता रहे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप सभी को मेरी राधे राधे।